नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सबको एक स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। स्वास्थ्य मंत्रालय मुख्य प्रशंसा। नेपाल में मंगल दिन थप 10 गोटे में कोरोना भाइरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। देशभर कयल गेल 3058 पीसीआर परीक्षण में 10 गोटे में कोरोना के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। संगे 1345 एंटीजन परीक्षण कयल गेल में किनको में कोरोना के संक्रमण नहीं देखल गेल स्वास्थ्य मंत्रालय जानकारी देने अछि। मंगल दिन से कोरोना के कारण किनको मृत्यु नहीं भेल अछि। तहिना बीतल 24 घंटा में थप 26 गोटे संक्रमण से नीक होइत नेपाल में अखन धरि 9,66,399 गोटे संक्रमित नीक भेल छनि। अखन नेपाल में 334 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन में रहल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी देलक अछि। जनकपुर धाम के मेयर के आकांक्षी जानकी राम शाह नेकपा एमाले में प्रवेश केने छनि। जनकपुर धाम वार्ड नंबर 7 बड़ा अध्यक्ष समेत रहल शाह काठमांडू पहुंचकर केपी ओली के हाथ से टीका ग्रहण करैत एमाले में प्रवेश केने छनि। लोसपा से जनकपुर धाम के मेयर के लेल हुनकर नाम सिफारिश कयल गेल छल। तत्कालीन राजपासा बड़ा अध्यक्ष में निर्वाचित ओ अखन लोसपा में सक्रिय सेहो रहल छलनि। शाह मेयर में चुनाव लड़य लेल संपर्क कार्यालय समेत खोलने मुदा टिकट पायब अवस्था नहीं देखल गेलाक बाद एमाले में प्रवेश केने बुझ में आयल अछि। नेकपा एमाले में प्रवेश कयल गेलाक बाद मेयर में ठाढ़ हैत कि नहीं विषय में अखन किछु खुजि नहीं सकल अछि। संगे एमाले से शिव शंकर शाह हीरा के नाम सेहो मेयर के लेल सिफारिश कयल गेल अछि। मध्य प्रदेश में चुनावी तालमेल कर सत्तारूढ़ गठबंधन के बैसार आई सेहो बैसल अछि। 2074 के स्थानीयतः निर्वाचन में नेकपा एमाले आ तत्कालीन राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल राप्रपा जीतल 34टा जिला में भागवंडा मिलाव लेल गठबंधन बैसार बसौने अछि। सोमदिन बैसल बैसार में अन्य पालिका सब में आवश्यकता औचित्य के आधार में तालमेल आ एमाले संग राजपा जितने पालिका में तालमेल कर निर्णय कयल गेल छल। राजपा आ नेकपा एमाले जीतल 34टा जिला में गठबंधन घटक दल बीच छलफल संगे एहि के लेल केना का आगा जायब मापदंड निर्धारण कर आंतरिक गृह कार्य आय के बैसार में भ रहल नेकपा माओवादी केंद्र के मध्य प्रदेश सचिव योग कुमार बरबरिया जानकारी देने छथि। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र महतो के फेसबुक पेज हैक कयल गेल अछि। अपन फेसबुक हैक क लोसपा परित्याग के सुनियोजित रूप में प्रचार कयल गेल महतो जानकारी देने छनि। हैक के बाद महतो के पेज में लिखल गेल छल, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल संघ के यात्रा के आई से पूर्ण रूप में विराम दै छै। यात्रा में सहज आ सरल बनाब सहयोग केनिहार संपूर्ण साथी शुभेच्छुक आ पार्टी के सदस्य सबके हृदय से धन्यवाद रहल अछि। पार्टी परित्याग केने घोषणा सहित के स्टेटस अपलोड भेल संगे हुनका अधिक फोन कॉल आयल स्रोत जानकारी देने अछि। उपराग सब आयल बाद नेता महतो फेसबुक पेज चेक केलनि, साथे स्टेटस देखने बाद ओ आश्चर्य में समेत पड़ल छल। नेता महतो वह के साथ अपन फेसबुक हैक क सुनियोजित रूप में कोई गोटे भ्रम फैलेने आ एहि में कोनो सत्यता नहीं रहल स्टेटस समेत लिखने छनि। एहन कार्य केनिहार के तुरंते कानूनी प्रक्रिया के दायरा में आइन क कार्यवाही करब ओ जानकारी देने छथि। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा गठबंधन तोड़बाक षड्यंत्र भ रहल मुदा एहि के असफल करब जिक्र केने छथि। नेपाल विद्यार्थी संघ के 53 स्थापना दिवस के अवसर में मंगल दिन काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री देउवा अखन कोनो अवस्था में गठबंधन टूट नहीं देव आ गठबंधन तोड़ षड्यंत्र के समेत असफल करब जिक्र केने छनि। गठबंधन टूटल तो दल सब फेर से एमाले संग मिलल जाइत संभावना कायम रहल हुनकर कहब छल। तहिना ओ वर्तमान निर्वाचन प्रणाली अनुसार एकेटा दल के बहुमत आब संभावना समेत नहीं रहला से तालमेल आवश्यक रहल धारणा रखलथि। ओ गठबंधन भेलाक बाद गिव एंड टेक होब स्पष्ट समेत पारने छथि। कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी सरकारमा ल्याउनु मेरो गल्ती हो भने मलाई गल्ती गरे भन्ने हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ मैले प्रधान दल के बिगाडे मैले राम्रै गरेको छु त मैले धन्यवादमा धन्यवाद रामचन्द्रमा धन्यवाद बधाई दिनु पर्नेमा। त्यस कारण चाहिँ नि यस्तो अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा अहिले हाम्रो गठबन्धन छ। गठबन्धन टुटाउने षड्यन्त्र भइरहेछ नि बेसी।
अहिना कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल गठबंधन के शक्ति देख कर एमाले डरा कर थर थर काँप रहल टिप्पणी केने छैन। देवा लोकतंत्र के मजबूत बनाब लड़ाई अखन बाकी रहला से सबके सजग भऽ कऽ लोकतंत्र उल्टाब षड्यंत्र सब विरुद्ध सतर्क रहल लेल धारणा रखने छथि। नेपालमा सुशासन, नेपालमा प्रगति, नेपालको विकासलाई रोक्ने शक्तिहरू सबैको विरुद्ध सजग हुनुपर्ने, सतर्क हुनुपर्ने आवश्यकता छ। अहिले गठबन्धन जो छ सत्ताको लागि होइन, व्यवस्थाको लागि गठबन्धन हो। यो कुरा बुझ्नु होला। यो गठबन्धन शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि मात्र होइन, यो गठबन्धन नेपालमा लोकतन्त्र बचाउनको लागि, परिवर्तन रोकाउनको लागि र नेपालको परिवर्तनलाई बचाउनको लागि र नेपाललाई अग्रगामी बाटोमा रूपान्तरण गर्नको लागि यो गठबन्धन हो। यसका संघे नेवी संघ सभापति दुजाङ शेर्पा नेवी संघ की महाधिवेशन पार्टी देने समय सीमा भित्र संपन्न कर प्रतिबद्धता जनौलेन। कार्यक्रम में नेवी संघ मोबाइल ऐप के शुभारंभ केने संघे नेवी संघ के अग्रज नेता सबके सम्मान समेत कयल गेल छल। नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल विभिन्न जिला में अपन पार्टी के अपमानपूर्ण ढंग से व्यवहार भ रहल जिक्र केने छैन। मंगल दिन काठमांडू में एकीकृत समाजवाद आयोजना केने पार्टी प्रवेश एवं घोषणा पत्र सार्वजनिक कार्यक्रम में अध्यक्ष नेपाल अपना पार्टी के अपमान सह्य नहीं है चेतावनी समेत देने छैन। अध्यक्ष नेपाल सब पार्टी अपन शक्ति के अति मूल्यांकन केने आ दोसर शक्ति के अवमूल्य कयल गेल संगे अपमानपूर्ण ढंग से सेहो व्यवहार भ रहल जिक्र करैत पार्टी अपमान सही कर नहीं विद्रोह क जन्म लेने धारणा रखने छलैन। ओ गठबंधन भीतर सहमति खोजने आ सहमति नहीं भेल स्थान में मित्रवत ढंग से प्रतिस्पर्धा के आधार में आगा बढ़ब उल्लेख केने छैन। 7 महीना में मेची से लऽ महाकाली धरि पार्टी प्रवेश केनिहार सबके लहर चलल जिक्र क अपन पार्टी के भविष्य उज्जवल रहल हुनकर कहब छल। अध्यक्ष नेपाल जनमुखी स्थानीय सरकार विकास समृद्धि के आधार नारा के साथ घोषणा पत्र सार्वजनिक केने जिक्र क जनता के विकास के चाहना आ समृद्धि के बाट में आगा बढ़ब तर्क केलैन। इस आधारमा हामीले स्थानीय निकायमा जब उम्मेदवार अगाडि सार्छौँ, त्यो उम्मेदवारले एउटै उद्देश्य राख्नुपर्छ कि कसरी जनताको विकासको चाहनालाई पूरा गर्ने हो, कसरी यो समाजलाई समृद्ध बनाउने हो, कसरी जनताको सेवामा आफूलाई समर्पित गर्ने। यस अर्थमा हामीसँग हाम्रो पार्टीको चुनाव चिन्ह कलम, यो कलम चिन्ह लिएर उभिने हाम्रा उम्मेदवारहरू अरूभन्दा भिन्न हुनुपर्छ। अरूभन्दा भिन्न एकीकृत समाजवादी के घोषणा पत्र में केहनो परिस्थिति एलो पर लोकतंत्र, राष्ट्रीयता आ जनजीविका के अभियान में निरंतर आगा बढ़ब प्रतिबद्धता समेत उल्लेख कयल गेल अछि। संगे विभिन्न आयोजना के शुरुआत केने प्रत्येक घर परिवार के मासिक 200 यूनिट बिजली उपलब्ध कराब, भ्रष्टाचार निर्मूल कर हरेक पालिका में पुस्तकालय बनाब लगायत के विषय के घोषणा पत्र में उल्लेख कयल गेल अछि। कार्यक्रम में एकीकृत समाजवादी आ नेकपा गौरवशील बीच एकीकरण घोषणा कयल गेल छल। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका 16 के तुलसी पजियार सहित 100 गोटे युवा सब जनता समाजवादी पार्टी में प्रवेश केने छैन। जसपा के जनकपुर धाम नगर समिति के अध्यक्ष विष्णुदेव शाह के अध्यक्षता तथा मेयर लाल किशोर शाह के प्रमुख अतिथि में संपन्न पार्टी प्रवेश कार्यक्रम में पजियार सहित 100 युवा सब जसपा में प्रवेश केने छलैन। पार्टी प्रवेश कार्यक्रम के संबोधन करते मेयर शाह जनकपुर धाम के युवा सब ऊर्जावान रहल आ हिनका सबक ऊर्जा के कारण बेर बेर भेर आंदोलन सब सफल होइत आयल तर्क केने छलैन। ओ युवा सबके शक्ति संचित क सकारात्मक कार्य में लगानी कर लेल आग्रह करैत ओ ऊर्जा के नकारात्मक आ सकारात्मक दू दिशा में डोर होइत अछि आ वह के हिनका सबके हाथ में रहल अछि कि ई कतऽ ल जायब। सकारात्मक ऊर्जा से सकारात्मक शक्ति उत्पन्न होइत अछि आ नकारात्मक से नकारात्मक शक्ति उत्पन्न भेला से सकारात्मक ऊपर जोर देव लेल हुनकर कहब छल। युवा के भविष्य के कर्णधार कहलो पर ई सब किछ नेता सबके भाषण में मात्र सीमित रहल, मुदा अपने युवा सबके उत्साहित कर लेल विभिन्न खेलकूद तथा कार्यक्रम सब संपन्न केने जानकारी देने छैन। ओ जनकपुर धाम उप महानगरपालिका सब बेसी कोनो पालिका युवा लक्षित कार्यक्रम आन नहीं सकल दावी समेत केने छथि। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया स्वच्छ आ निष्पक्ष निर्वाचन कर निर्वाचन आयोग तैयार रहल जानकारी देलक अछि।
मंगल दिन आयोग काठमाडौँ में आयोजना केने मीडिया अंतरक्रिया कार्यक्रम में थपलिया निर्वाचन नहीं हैत की शंका नहीं कर लेल सब गोटे के आग्रह करित तोकल गेल मिति में स्वच्छ और निष्पक्ष ढंग से निर्वाचन कर निर्वाचन आयोग तैयार रहल जानकारी देने छैन। ओ निर्वाचन के लेल बैशाख 8 गते सब स्थानीय तह के निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय स्थापना कर जानकारी कराओल गेल अछि। थपलिया दल सबके सुझाव के आधार में मनोनयन के लिए 2 दिन छुटिएने आ प्रचार प्रसार के अवधि से हो बढ़ाओल गेल जानकारी देने छैन। एहि बेर के निर्वाचन में ऐसे पहिन भेल कमी कमजोरी से हो सच्याक आयोग आगा बढ़ल हुनकर कहब छल। आयोग जारी केने आचार संहिता कार्यान्वयन कर लेल सब पक्ष के दायित्व भेल आ अपन परीक्षा अपने लक्ष्य के पालना करत सुझाव देने छथि। लिनु छ भने तपाईले आफ्नो परीक्षा आफै लिनुहोस्, आफैलाई सोध्नुहोस् ठीक बेठिक के गरिराखेको छु भनेर। तपाईको त्यो समाचारले न निर्वाचन आयोग त्रसित छ न जनता निर्वाचन हुँदैन भनेर भड्किन्छन्। भड्किने त तपाईको आत्मा हो। मलाई लाग्दछ तपाईको आफ्नै कलमले तपाईले आफ्नै मन आफ्नै मुटु आफ्नै आत्मा भड्काइरहनु भएको छ। यसले हामी गन्तव्यमा पुग्दैनौं, सही बाटो समात्छौं। सके राम्रो गरौं, सक्दैनौं भने चुप्प लागेर बसौं, नराम्रो गर्ने विश्वास नगर्दै। यति आएको तर्फबाट म सबै साथीहरूलाई अनुरोध गर्दछु। र अब तहिना ओ निर्वाचन के मौन अवधि में देश भर दारू बिक्री वितरण नहीं कर आ नहीं कराव प्रस्ताव केने जानकारी देने छथि। आसन्न स्थानीय तह के निर्वाचन के लिए नेकपा एमाले जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका कमिटी उम्मीदवार बनावन नगर प्रमुख में 10 गोटे आ उप प्रमुख में 5 गोटे के नाम सिफारिश केलक अछि। नगर कमिटी अध्यक्ष भोला अधिकारी जिला अध्यक्ष विनोद शाह मार्फत जिला कमिटी में सोमदिन नाम सिफारिश कयल गेल छल। केंद्र एक पद में एक महिला सहित 3 गोटे के नाम सिफारिश कर निर्देशन देलो पर सहमति नहीं जुटलाक बाद आकांक्षी सब के नाम सिफारिश कयल गेल जानकारी देने छैन। जीतपुर सिमरा के मेयर के लेल मनोज पौडेल, उप प्रमुख सरस्वती देवी चौधरी, एमाले नेता सब कासिम हुसैन, नारायण छेत्री, भरत घले, अनिल मैनाली, महादेव चौधरी, प्रहलाद शाह, राधेश्याम शिवाकोटी, विश्वनाथ लामिछाने के नाम सिफारिश कयल गेल अछि। संगे उप मेयर में नगर कमिटी अध्यक्ष भोला अधिकारी, जिला सदस्य रेणु रिमाल, नेता सब अशोक लामा, कमल घिमिरे, सरिता चौधरी के नाम सेहो सिफारिश कयल गेल अछि। अध्यक्ष अधिकारी मेयर आ उप मेयर के उम्मीदवार रह इच्छुक सब गोटे के नाम सिफारिश केने जानकारी देने छथि। निलंबित गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी दर्ता करेने रिट निवेदन ऊपर आई से सर्वोच्च अदालत में प्रारंभिक सुनवाई शुरू भेल अछि। दर्ता भेल रिट में पहिल सुनवाई के लेल आई पेशी तोकल गेल छल। सरकार के असहयोग केने जिक्र क क हुनका निलंबन समेत कयल गेल छल। निलंबन में पड़लाक बाद अधिकारी गैर कानूनी बदनीयतपूर्ण आ पूर्वग्रह रूप में जांचबूझ समिति गठन कर निलंबन केने दावी करैत रिट दायर केने छैन। जांचबूझ समिति गठन कर निर्णय कार्यान्वयन नहीं कर मांग कयल जाय सठा अपना ऊपर निलंबन समेत फुकवा के आदेश जारी कर मांग केने छैन। चैत 24 गते 2078 में बैसल मंत्रिपरिषद बैसार से अधिकारी के निलंबन करैत जांचबूझ के लेल समिति गठन कर निर्णय कयल गेल छल। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। सोन के दाम आई घटल है। तोला में 400 रुपया से घटल सोन के दाम आई तोला के 1,02,100 रुपया तोकल गेल नेपाल सोन चानी व्यवसायी महासंघ जानकारी देने अछि। संगे काल्हिखन सोन 1,02,500 रुपया में कारोबार भेल छल। तहिना आई चांदी के दाम यथावत रहल अछि। चांदी आई काल्हि के दाम जेहन 1,420 रुपया में कारोबार भ रहल महासंघ जानकारी देलक अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। अफगानिस्तान के विद्यालय में आक्रमणकारी सब 2 बेर विस्फोट केने अछि। एहि घटना में करीब 6 गोटे के मृत्यु भेल संगे किछ गोटे घायल रहल अधिकारी सब मंगल दिन जानकारी देने छैन। काबुल के पश्चिमी क्षेत्र में भेल विस्फोट के घटना मध्य पहिल विस्फोट मुमताज विद्यालय में कयल गेल। संगे वह के बाद दोसर विस्फोट राजधानी काबुल के दशरथ ए वारजी जिला में भेल छल।
इहो विद्यालय आसपास कयल गेल सर। दुनू विस्फोट के घटना में पड़ कऽ घायल भेल सबके विभिन्न अस्पताल में अखन इलाज भऽ रहल अधिकारी सब जानकारी देने छनि। बेस तऽ टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लऽ कऽ उपस्थित होबेटा करब। तखन धरि के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।